नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ आपके लिए यह है कि एसएससी जब आपके फॉर्म भर चुके हैं उसके बाद जब करेक्शन विंडो ओपन हुई है उस समय एक नोटिस लेके आई है। इस नोटिस की वजह से लाखों एस्पिरेंट के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होंगे। अब क्या है इस नोटिस में, और एसएससी ने अचानक ये नोटिस जो है वो पब्लिश किया है और कहीं ना कहीं एसएससी की गलती की वजह से लाखों जो एस्पिरेंट हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा। उसके अलावा आप सभी एस्पिरेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है आपके लिए, उस पर भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि एसएससी ने अभी कल ही ये नोटिस डाला है जिसमें इन्होंने बताया कि जो ढेर सारे एस्पिरेंट हैं उनके जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं वो सिग्नेचर और फोटो की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये नई वेबसाइट बनी तब से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे पहले जब हम लोग भरते थे फॉर्म, या अभी आप इससे पहले 1-1.5 साल मतलब 2022 की वैकेंसी देख लो, 2023 की वैकेंसी देख लो, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। उसमें भी एसएससी क्या है कि शुरुआत में आप नहीं बता रहे हो, बाद में आप नोटिस निकाल के बता रहे हो कि इस वजह से भी फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। एक तो सिग्नेचर की प्रॉब्लम ये बताई इन्होंने कि सिग्नेचर जो है वो इस तरीके से, ये आपका बॉक्स है, जैसे कि ये बॉक्स है, इसे आप चाहो तो सोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हो कि इस बॉक्स को आप कट कर लो, इसको आपको इस तरीके से कट करना है और इसमें सिग्नेचर करना है। इसके 80% पार्ट में आपको सिग्नेचर करना है, मतलब इस तरीके से इधर भी गैप हो, इधर भी आपका गैप हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका फोटो स्टेट करा लो और फिर इसे कट कर लो और फिर इसमें सिग्नेचर करो और फिर आप अपलोड करो, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो सिग्नेचर है, इस तरीके का जो सिग्नेचर है वो आपका सही, जैसे कि यहाँ से भी आपका स्पेस है थोड़ा सा, यहाँ पे भी स्पेस है, बीच में आपको सिग्नेचर इस तरीके से करने हैं। ये वाला सिग्नेचर ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये सारे फॉर्मेट तो हैं गलत है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने ये बता दिया है कि इसमें मेजर जो स्टूडेंट हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं वो सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरा इन्होंने दिया है यहाँ पे, फोटो की वजह से जो रिजेक्शन हो रहा है उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी है अपने तरफ से, जैसे कि फोटो में द मेजर रीजन्स फॉर रिजेक्शंस फोटोग्राफ्स आर फोटो विदाउट प्लेन बैकग्राउंड। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट बियरिंग कैप्स, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरे वाले पॉइंट में इन्होंने बेतुकी बात बोली है, कैंडिडेट टेकिंग फोटो विदाउट शर्ट, यानी कि अगर आप बिना शर्ट के फोटो खिंचाओगे तो भी आपका फोटो जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या यार, मतलब बिना मतलब की बात है। अब फोटो चाहे बच्चा किसी में आप मतलब खिंचाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके जो क्राइटेरिया हैं उनसे वो फुलफिल होने चाहिए। इससे पहले अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, ये नहीं था बाउंडेशन की फोटो आपकी शर्ट में हो या टी शर्ट में हो। ढेर सारे बच्चे टी शर्ट में फोटो लगाते हैं। उसके अलावा एसएससी भी टी शर्ट वाली फ़ोटो को कभी अप्रूव कर रही है, कभी अप्रूव नहीं कर रही। इनके ऐप में आप जाओगे, जैसे कि इनके ऐप में जैसे मोबाइल के थ्रू अगर भरोगे तो वहाँ पे नीचे जो फोटो का क्राइटेरिया दिया हुआ है वो ये क्राइटेरिया दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली फ़ोटो गलत है, ये वाली फ़ोटो गलत है, ये वाली फ़ोटो गलत है, लेकिन ये सही है। आप यहाँ पे देखो, ये बंदा जो है वो टी शर्ट पहने हुए, उसके अलावा बैकग्राउंड जो है इसका बैकग्राउंड प्लेन का है, लेकिन फिर भी इसको ये सही मानना है। तो आप अपनी बातों में कंट्राडिक्टी कर रहे हो, मतलब आप एक जगह पे कोई और बात कर रहे हो, दूसरी जगह पे कोई और बात कर रहे हो। तो इस भाई लास्ट टाइम पे जब फॉर्म बच्चों के भर गए, करेक्शन का टाइम है, तब आप ये कह रहे हो कि शर्ट भी, मतलब शर्ट अगर नहीं पहने होगे तब आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये है कि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने इस चीज़ का तो ध्यान नहीं रखा होगा भाई, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं था कि शर्ट में या टी शर्ट में पहने तभी शर्ट ही पहनना जरूरी है या टी शर्ट ही पहनना जरूरी है। क्योंकि एसएससी जो उसके क्राइटेरिया, जैसे प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, टोपी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ठीक है, मास्क नहीं होना चाहिए, ये सब सही है। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि शर्ट अगर नहीं पहने होगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं एसएससी की गलती है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने ये क्राइटेरिया बता दिया है कि इस तरीके का फोटो रिजेक्ट हो जाएगा, इस तरीके का रिजेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से आप शर्ट में होने चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए, ये करेक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं एसएससी जो है वो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है, ठीक है। फोटो किसी में भी हो वो आपको मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बाकी आप भी मतलब एक जगह कोई और बात कर रहे हो और दूसरी जगह आप जो है कोई और बात कर रहे हो, तो ये गलत है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनका नुकसान होगा, उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होंगे। और एक फॉर्म अगर एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो आपको पता है कि एसएससी की भर्ती अब मतलब दोबारा वैकेंसी के लिए बच्चे को लगभग 6 से 7 महीने का मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर टाइम पीरियड देखें तो 1 साल मतलब लगभग हो जाएगा एग्ज़ाम, ये वाला एग्ज़ाम और फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें। तो
एक बच्चे का अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब एसएससी अपने आप कोई और बात कहती, फिर दूसरी बात कहती, तो इसमें बच्चे की क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये भाई इन्होंने ये जो है ये अपने रूल दे दिए हैं कि इस वजह से आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो रहा है। तो फ़ोटो अब अगर आपके पास नोटिस आ रहा, अब ये बात आपको भी समझनी कि किन बच्चों को करेक्शन करना है, किन बच्चों को नहीं करना है, ठीक है। एक तो क्या है कि अगर आपको मैसेज आ रहा है, ठीक है, मोबाइल पे मैसेज आ रहा है या आपको मेल आ रही है, तभी आप जो है अपना फॉर्म में करेक्शन करो, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करो। अगर आपको ये मैसेज नहीं आ रहा है तो फालतू में आपको दोबारा अप्लाई करने की, दोबारा करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पहली बात, क्योंकि ढेर सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी वो मतलब उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। आपको मैसेज आएगा आपके रीजनल मतलब आपके ऑफिस से, रीजनल जो भी आपका मतलब जो भी रीजन होगा वहाँ से, या मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज या मेल आएगा। अगर मेल आ रहा है फ़ोटो सिग्नेचर के रिगार्डिंग तो आप वहाँ पे करेक्शन करो, ठीक है। उसके अलावा करेक्शन विंडो तो सभी के लिए, उसमें कोई भी करेक्शन कर सकता है। जो चीज़ें अगर आपको गलत लगती है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप सभी के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप सभी अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो ज़रूर चेक कर लो। एप्लीकेशन जब स्टेटस आप देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ दिया होगा रीज़न कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। अगर रिजेक्ट नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे कुछ भी मतलब प्लेन बन के आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस की जगह। अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो वहाँ पे रीज़न दिया होगा कि सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हुआ है या फोटोग्राफ की वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो आप जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी को मेरी एडवाइस है कि अपना एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो ज़रूर चेक कर लो। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना बहुत सिंपल है। आप आपको जाना है ssc.gov.in पे जाना है, सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैप्चा भरना है, आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। उसमें ऑप्शन आएंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके आप जो अपना एप्लीकेशन स्टेटस है वो देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन स्टेटस अपना चेक कर लो। अगर मेल आया है या आपको मैसेज आया तभी आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, आपका फॉर्म सही है। और ये कहीं ना कहीं एसएससी ने चीज़ें गलत की हैं। अब यहाँ पे आप शर्ट वाला और टी शर्ट वाला बताओगे तो ये बिना मतलब की बात है। इसका क्या मतलब है भाई कि शर्ट में होगा तो सही है, आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। बच्चा चाहे शर्ट पहने टी शर्ट पहने, ये दो फॉर्मल चीज़ें हैं, शर्ट भी पहन सकता है, टी शर्ट भी पहन सकता है, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो पॉइंट दिए हैं वो तो पहले से ही मतलब थे, पहले से ही मतलब यहाँ पे मतलब एग्जिस्ट करते थे, पहले भी ये चीज़ें थी। बाकी ये वाली चीज़ें ये अलग से बता रहे हैं कि अगर विदाउट शर्ट होगे तब भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ अप्लाई होगी तो ढेर सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म जो है वो टी शर्ट में अपना फ़ोटो जो है वो लगाया होगा, ठीक है। बाकी इससे आपको क्या है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करो, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ पे लिखा है कि रिजेक्ट हुआ या मैसेज मेल आया है तो फिर आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आप लोगों तक शेयर करनी थी। बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहो और डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम आपके लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक कराते हैं हर संडे को। इस संडे को भी ये होने वाला सुबह 8 बजे से लाइव हो जाएगा, तो उसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। जो लाइव मॉक होगा वो एप्लीकेशन पे होगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हो। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को इधर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।